बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। अब आते हैं अपनी आज की वीडियो की टिप नंबर 1 की तरफ। हमारे सबके घरों में इस तरह के हैंड कैरीज मौजूद रहते हैं, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म का सामान आता है, लेकिन हम इन्हें यूज़लेस समझ के फेंक देते हैं क्योंकि हम इनमें भारी सामान कैरी नहीं कर सकते। आज आप लोगों को डिफरेंट हैक्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर जो इस तरह के एड्स दिए होते हैं, सबसे पहले अगर आप इन्हें एज अ गिफ्ट बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं तो इनके ऊपर कोई भी गिफ्ट रैपिंग शीट लगा दें और इसको कवर करके आप इसे एज अ गिफ्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ में आते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मेरे किचन के डोर के पीछे इस तरह का एक वॉल हैंगर लगा हुआ है। मैं अपने हैंड कैरीज़ में से एक हैंड कैरी इसके पीछे हैंग कर दूंगी। ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और अब मैं इसे एज अ डस्टबिन यूज़ कर सकती हूँ अपने ड्राई वेस्ट के लिए। मैं टाइम टू टाइम इसे डिस्कार्ड कर दूंगी और फिर दोबारा इसको इसी तरह से एज अ डस्टबिन यूज़ कर सकती हूँ अपने ड्राई वेस्ट के लिए। ये देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। इस वाले हैंड कैरी को मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी अपनी बेड की साइड टेबल के ड्रॉर के ऊपर, क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लाइट सा कलर और मेरे फर्नीचर के साथ मैच भी कर जाएगा। अब मैं अपनी जो एक्स्ट्रा मेरी मल्टीविटामिन्स हैं और जो कुछ ज़रूरत का सामान है मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। ये देखने में भी प्यारा लगेगा और इसमें इस तरह का एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, इसका किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप लोग चाहें तो इसे सामने रख लें या तो हम किसी ड्रॉर में भी इसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरह के हैंड कैरी को हम अपने रूम्स की हिडन जो प्लेसेस होती हैं उसमें रख के अपना एक्स्ट्रा सामान इसमें रख सकते हैं, या फिर मैं रूम में इसे एज अ ड्राई वेस्ट डस्टबिन भी यूज़ कर सकती हूँ। अब आ जाते हैं अपनी आज की टिप नंबर 2 की तरफ। हमारे किचन में नाइफ़्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और सारा दिन ही हम इन्हें यूज़ करते रहते हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ इन नाइफ़्स की शार्पनेस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हालांकि ये नाइफ़्स देखने में बिल्कुल न्यू लग रही होती हैं, लेकिन इनकी शार्पनेस ख़त्म होने की वजह से हम इन नाइफ़्स को साइड पे कर देते हैं और इनकी जगह हम नई नाइफ़्स खरीद के ले आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा ख़र्चा है। इसके बजाय मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहूँगी कि मार्केट में इस तरह के नाइफ़ शार्पनर अवेलेबल हैं जो कि बहुत सस्ते भी होते हैं, इजी टू हैंडल हैं, लाइट वेट होते हैं और इसके ऊपर लगा हुआ ये जो ब्लेड है, 3 तरह के ये ब्लेड हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। आपने 1 बाय 1 इन तीनों ब्लेड में से अपनी नाइफ़ को गुजारना होता है और आपकी नाइफ़ दोबारा से तेज़ हो जाती है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये काम किस तरह से करता है। आपकी कोई भी नाइफ़ जिसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाए, आपने क्या करना है कि उसे सबसे पहले जो नंबर 1 वाला ब्लेड है उसमें से गुजारना है और आपने 30 सेकेंड्स के लिए इसे इसके ऊपर रब करते रहना है। इस तरह 1 बाय 1 तीनों ब्लेड्स के ऊपर आपने अपनी नाइफ़ को 30 सेकंड्स के लिए रब करते रहना है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट का काम है और आप लोग इसके रिज़ल्ट्स देख के हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आपकी नाइफ़ बिल्कुल शार्प और बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी, तो आपको रोज़ रोज़ न्यू नाइफ़्स के ऊपर अपना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक नाइफ़ शार्पनर ख़रीद के आप अपना पैसा बचा सकते हैं। टिप नंबर 3 पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इफेक्टिव वीडियोस आप लोगों को रोज़ रोज़ देखने के लिए मिलती रहें। अब आते हैं अपनी आज की टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 ये है कि हम लोग अपने किचन में डेली ही किचन टॉवल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिन्हें हम कोई भी चीज़ क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं और उनके बाद उसे फेंक देते हैं, और मेरे ख्याल से ये हर मंथ का एक एक्स्ट्रा खर्चा है। इसके बजाय अगर हम कॉटन के डस्टर यूज़ करें तो वो रीयूज़ भी हो सकते हैं, वॉशेबल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आते। मैं आप लोगों को इस टिप के एंड में बताऊंगी कि मैंने ये वाले किचन टॉवल कितने सस्ते और कहाँ से ख़रीदे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक पूरा पैक होता है जिसमें तकरीबन 100 के करीब इस तरह के कॉटन के आप लोगों को डस्टर्स मिल जाते हैं, और इनका स्टफ़ 2 तरह का होता है। ये वाइट वाला थोड़ा सा हार्ड है और ये वाला हाफ़ वाइट वाला तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप अपने यूटेंसिल्स के अकॉर्डिंग इनको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
मैंने ये जो बंडल ख़रीदा था उसमें ये जो साइड पे एक पूरा रोल पड़ा हुआ है, इस तरह के 2 रोल थे। आप लोग देख सकते हैं कि एक रोल अभी तक मेरा हाफ़ यूज़ हुआ है और ये वॉशेबल भी है। मैंने वॉशेबल करके रीयूज़ कर लेती हूँ और ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। और अब आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि मैंने ये पूरा बंडल ख़रीदा था $1 से। मैंने जब ख़रीदा था उस टाइम पे प्राइस थे 190। अब इसका प्राइस 250 है, लेकिन 250 में 100 कॉटन के इस तरह के डस्टर्स आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। टिप नंबर 4 ये है कि हमारे सबके घरों में इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा बर्तन मौजूद रहते हैं, जिस तरह की ये केटली मेरे पास मौजूद है, जिन्हें हम ख़रीदते वक्त खूबसूरत देख के ख़रीद लेते हैं, लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं करते। मेरे घर में तो इस तरह के बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन इस टाइम पे मैं बात करूँगी इस केटली की। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी स्टोरेज की जगह मौजूद है। और मेरे पास ये जो कुछ इस तरह का पेंट्री का एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, जिसमें कुछ नूडल्स के छोटे पैकेट्स हैं और कुछ इस तरह से जो मैंने अपना मसाला बॉक्स रीफ़िल करने के बाद एक्स्ट्रा जो मसाले हैं उनको सील किया था, वो वाले पड़े हुए हैं। इनको सील मैंने किस तरह से किया था वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और कुछ इस तरह से छोटे पाउचेज़ होते हैं पेंट्री के सामान के, ये सारे हमारे एक एक्स्ट्रा इसके लिए हमें पेंट्री बॉक्स या बास्केट ख़रीदनी पड़ती है। तो मैं क्या करूँगी कि अपना ये जो सारा सामान है इसके अंदर रख दूँगी और रखने के बाद मैं इसे दोबारा से इसी तरह से अपने काउंटर टॉप के ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और ये देखने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर क्या डाला हुआ है, और बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि हमने इसमें अपना एक्स्ट्रा स्टोरेज का या पेंट्री का सामान रखा हुआ है। दोबारा से फिल करने के बाद मैं इसे अपने काउंटर टॉप पे रख दूँगी, जो कि मेरे लिए हैंडी भी होगा और यूज़फुल भी होगा। टिप नंबर 5 की तरफ आते हैं। टिप नंबर 5 ये है कि हमारे सबके घरों में किचन में इस तरह के कॉटन के जो कपड़े हैं वो यूज़ होते हैं, जो कि थोड़ा टाइम के बाद फेड हो जाते हैं, उनके कलर लाइट हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, या आप लोगों ने यूज़ करना है टिश्यू पेपर की जगह। यूज़ किस तरह से आप लोगों ने करनी है कि अपना जो कंटेनर बॉक्स है जो भी, या स्टोरेज इस तरह का जो एयर टाइट होता है, उसमें आप लोगों ने इस कॉटन के कपड़े को बिछा के इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स को आपने स्टोर करना है। इस तरह से कॉटन का कपड़ा यूज़ करने से आपकी वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को इस तरह से अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए रोज़ रोज़ टिश्यू पेपर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी वेजिटेबल्स को यूज़ कर लें, आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं, आप इनको दोबारा से वॉश कर लें, क्योंकि ये वॉशेबल होते हैं और वॉश होकर ये बिल्कुल पहले के जैसे नए के जैसे हो जाएंगे और आप दोबारा इनमें अपनी वेजिटेबल स्टोर कर सकते हैं। अब इस तरह की दूसरे कंटेनर में कुछ जो मेरी बची हुई सब्जियां हैं, जैसे कि थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लेमन और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ हैं, मैं इनको एक ही साथ इस तरह के कॉटन के कपड़े में डाल के रैप करके इसमें रख के इसे फ्रिज में रख दूँगी और ये लंबे अरसे तक चलेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप लोगों के माइंड में इस तरह का कोई भी हैक हो जो कि टाइम सेविंग भी हो और मनी सेविंग भी, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आप लोगों के उन तमाम हैक्स और टिप्स को लेके मैं इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब आते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। हम सब के घरों में मिट्टी के इस तरह के बर्तन जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। मेरे पास ये दही जमाने वाला एक बर्तन है, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद इनके ऊपर इस तरह से कुछ स्टेन्स आ जाते हैं जो कि वॉशेबल नहीं होते। मेरे भी इस बाउल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ स्टेन्स बन चुके हैं। हालाँकि ये देखने में बिल्कुल नया लग रहा है और देखने में बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल कल्चरल लग रहा है। तो आप लोगों ने इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इसे हमने किस तरह से रीयूज़ करना है कि आप इसे अपने बेडरूम के काउंटर टॉप के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं जैसे कि ये एज अ डेकोरेशन पीस है। और आप लोग इसमें अपनी कुछ एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स या कुछ यूज़ का सामान जैसे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख के हम अपने बच्चों की पोनियाँ वगैरह, कैचर्स वगैरह या कुछ मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। और इसे इस तरह से बंद करके आप किसी भी जगह पे रखते हैं एज अ डेकोरेशन पीस। ये देखने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि बहुत ही प्यारा लगेगा और एक डेकोरेशन पीस की तरह लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर रखा हुआ क्या है। टिप नंबर 7 ये है कि हम लोग अक्सर जो है वो रैप्स जो बाज़ार से मिलते हैं कोई भी चीज़ कवर करने के लिए, हम उन रैप्स को यूज़ करते हैं जो कि डिस्पोजेबल होते हैं और यूज़ करने के बाद हम उन्हें फेंक देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा खर्चा है। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि इस तरह के सिलिकॉन के लेड कवर्स बाज़ार में अवेलेबल हैं जो कि ईज़िली वॉशेबल है, ईज़ी टू यूज़ हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी यह है कि हर साइज़ में अवेलेबल हैं
कोई भी चीज़ हो, कोई भी बर्तन हो, आप लोग इसे इजीली उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हर साइज़ में अवेलेबल हैं और 200 से 250 के दरमियान आपको ये इजीली मिल जाएंगे। मैंने ये दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, लेकिन मार्केट में भी ये अवेलेबल हैं, आप लोग इन्हें ईज़िली बाय कर सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप प्लेट्स में भी अगर कोई चीज़ लेफ़्ट ओवर अपना खाना फ्रिज में रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी ये इजीली फ़िट हो जाते हैं और आप अपनी प्लेट्स में इसको फ़िट करके भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और इसी तरह से मेरे पास ये एक छोटी सी बकेट है, इसके ऊपर भी ये अच्छे तरीके से फ़िट आ जाता है। और मेरे ये जो कप्स हैं आप लोग देख सकते हैं कि इनमें अगर कोई लिक्विड चीज़ है वो भी रखें, मैं इसे ईज़िली कवर करके इसे अपने फ्रिज में स्टोर कर सकती हूँ। टिप नंबर 8 ये है कि हम सब के घरों में इस तरह के चॉपिंग बोर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जो कि टाइम टू टाइम ख़राब हो जाते हैं। इनके ऊपर नाइफ़्स के इस तरह से निशान बन जाते हैं, क्योंकि नाइफ़ हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से येलो से स्टेन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इन्हें टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। ना सिर्फ हमारे ये चॉपिंग बोर्ड्स ख़राब हो जाते हैं, बल्कि इसके ऊपर नाइफ़ यूज़ करने से नाइफ़ की जो शार्पनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और हमें टाइम टू टाइम चॉपिंग बोर्ड के साथ अपनी नाइफ़्स भी चेंज करनी पड़ती हैं। लेकिन इसके बजाय मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी एक के बजाय इसके कि हम अपना चॉपिंग बोर्ड और अपनी नाइफ्स को चेंज करें, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह का एक चॉपिंग बोर्ड, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। अगर आप लोग मेरे इस चॉपिंग बोर्ड को देखें, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, तो मेरा ये जो चॉपिंग बोर्ड है ये मेरे कैबिनेट्स के साथ मैच है। जी हाँ, मैंने जब ये कैबिनेट्स बनवाई थी तो इनमें से जो एक्स्ट्रा लकड़ी बची थी उनकी मैंने इस तरह से शेप्स बनवा के इसका एक चॉपिंग बोर्ड बनवा लिया है, जो कि वुड का है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बल्कि ये अक्सर देखने के बाद मुझसे अक्सर लेडीज़ ने पूछा कि मैंने ये कहाँ से बाय किया है। तो वुड के ऊपर जब हम अपनी नाइफ़्स को यूज़ करते हैं तो हमारी नाइफ़ की शार्पनेस ख़त्म नहीं होती, बल्कि और भी ज़्यादा तेज़ होती हैं और इसके ऊपर कोई भी स्ट्रेन बनने का भी ख़तरा नहीं है। तो आप लोगों के घर में भी अगर इस तरह का कोई एक्स्ट्रा वुड का पीस पड़ा हुआ है तो आप लोग इसे किसी भी शेप में कट करवा के उसे एज अ चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने बाज़ार से चॉपिंग बोर्ड ख़रीदना है तो मैं आपको मशवरा दूँगी कि वुड का चॉपिंग बोर्ड ख़रीदें। टिप नंबर 9 की तरफ आते हैं कि बाज़ार में इस तरह से माइक्रोवेव सेफ़ जो कंटेनर अवेलेबल हैं, आप लोग वो बाय किया करें फ्रिज में कोई भी जो लेफ़्ट ओवर खाना बचता है उसको रखने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट साइज़ में आते हैं और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो आप अपना जो लेफ़्ट ओवर खाना है इसमें रख के फ्रिज में रख सकती हैं और फिर डायरेक्टली जब आप इसे निकालें अपने माइक्रोवेव में इसको गर्म करने और टेबल के ऊपर इसी में आप सर्व कर सकती हैं। इस तरह से आपका जो काम है और आपका जो टाइम है उसकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी, क्योंकि बार बार बाउल्स को वॉश करना उससे आप बच जाएंगी और इन्हें आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। टिप नंबर 10 की तरफ आते हैं कि हम अपनी यूटेंसिल्स के जो स्विचेस होते हैं उन्हें इस तरह से अक्सर ऑन छोड़ देते हैं ताकि हमें जैसे ही इनकी ज़रूरत पड़े वो हमें रेडी टू यूज़ मिले। मैं भी अक्सर ऐसे ही करती थी, लेकिन मैंने रिसेंटली एक जगह पे पढ़ा था कि इस तरह से स्विचेस को ऑन छोड़ने से इनमें थोड़ी बहुत जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बढ़ता रहता है। तो तब से मैंने अपनी ये आदत बनाई है कि ना सिर्फ मैं इन स्विचेस को ऑफ़ कर देती हूँ, बल्कि मैं वायर्स को भी बोर्ड्स में से निकाल देती हूँ ताकि इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती रहे। जी तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो और ये थी मेरी आज की मनी सेविंग टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। आपके माइंड में इनको लेकर कोई भी टिप हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।